आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन माय प्रीवियस वीडियोस एंड अप टिल नाउ आप इसकी प्रिपरेशन भी कर चुके होंगे। ये जो टॉपिक मैं आपको अब करवा रहा हूं ये भी किसी हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म से कनेक्टेड है। और ये इस्तेमाल कहां होता है बेटे? ये इस्तेमाल वहां होता है कि जहां पर साइंटिस्ट को बहुत बड़े बड़े नंबर या बहुत ज्यादा छोटे नंबर से डील करना पड़ता है। समझ आ रही? इसकी एग्जाम्पल यूं समझो कि मिसाल के तौर पे मैंने लिखा किसी चीज को 3000 जूल्स, ये मैं किसी एनर्जी को मेंशन करना चाह रहा हूं 3000 जूल। अगर तुमसे कहूं कि भाई तुम इसे कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो तुम इसको लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 जूल्स। तुम कहोगे हाँ भाई ये भी सेम मीनिंग है ना? ऐसे ही है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब अगर तुम्हें ये भी लंबा लगे कि भाई ये भी नंबर काफी अलग तरीके से लिखना पड़ रहा है, तो इसको मजीद शॉर्ट भी करने का साइंटिस्ट ने तरीकाकार इजाद किया हुआ है। और वो तरीका ये है कि तुम्हें पता है 10 की पावर जो 3 लिखा है बेटा, 10 की पावर 3 का एक छोटा सा प्रीफिक्स बना दिया गया, यानी के, किलो। समझ आई? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई इसको लिख दो 3 के जूल। समझ आई? 3 के जूल। तो ये तीनों जो है मतलब एक दूसरे की कन्वर्जन है, और ये इसी नंबर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे लिखने का तरीकाकार जो प्रीफिक्सेस के जरिए से होता है। समझ आई? अगर नंबर इस फॉर्म में आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए कि इसे किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, किस तरह कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये वाली इन्फो देख लो कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इन सिंबल्स का मायने क्या है। ठीक है, इन सिंबल्स का मायने तुम्हें पता होना चाहिए, और इनकी 10 टू द पावर के जो मुख्तलिफ हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार रीड कर लो। देखो बेटे, कैपिटल टी से लिखा हुआ है तो ये टेरा है इसका मतलब, और ये 10 की पावर 12 कहलाता है। सही है? टेरा का बिल्कुल ऑपोजिट 10 की पावर -12, ये पीको कहलाता है। समझ आई? और स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह गीगा 10 की पावर 9 है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट 10 की पावर -9 नैनो कहलाता है। इसी तरह मेगा 10 की पावर 6 है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट माइक्रो कहलाता है। समझ आ रही? तो ये इस तरह करके याद रख लोगे तो बड़ी आसानी से याद रहेगा, और ये याद रखने वाली चीज है। ये चार्ट मालूमात अक्सर कहीं पर दिया हुआ नहीं होता, लेकिन आपको प्रीफिक्स का मतलब पता हो तो आप लिख सकते हैं। अब मैं एक आध क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूं, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये आसान है या मुश्किल है। तुम बोलोगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देख लो, तुम्हारे पास यहां पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन है। सही है? इस सवाल को ये कह रहा है कि भाई एक हार्ड डिस्क की जो हार्ड ड्राइव है वो इतनी है, यानी 750 गीगा बाइट्स है। आप उसे सिंपल बाइट्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखें। तो सबसे पहले तो जी नंबर लिख लो, 750 गीगा और बाइट्स। मैंने थोड़ा अलग अलग दूर दूर करके लिख दिया ताकि नजर आए कि 3 हिस्से हैं। 750 को ऐसे ही लिख लो। गीगा का मतलब क्या है बेटा? गीगा का मतलब क्या है चेक करो। गीगा का मतलब है, चेक करो यहां से, 10 की पावर 9, तो इसको लिख दो 10 की पावर 9। समझ आई? ये बाइट्स बन गया। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक टास्क दे रखा है कि भाई तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें मालूम है, कर लो, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे डेसिमल यहां पर है, 2 स्पेस लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये नंबर बनेगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 11, क्योंकि तुम्हें पता है लेफ्ट की तरफ जाने पर 10 की पावर पॉजिटिव में ऊपर जाती है ना, डेसिमल जब लेफ्ट की तरफ जाता है तो ये आपके पास आंसर आ गया। बी कैपिटल से लिख दो, ये बाइट्स की निशानी होती है, नहीं तो BYTES पूरा लिख दो, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो तो अब, हाँ भाई, इस क्वेश्चन को रीड कर लो। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 0.5 मेगाहर्ट्ज, तो इसको लिखो 0.5 मेगा और हर्ट्ज। ठीक है, तो अब मेगा का मतलब तुम्हें देखना है क्या है, जरा जाओ चार्ट पे चेक करो। वैसे तुम्हें याद होना चाहिए 10 की पावर, मेगा का मतलब बनता है 10 की पावर 6। तो यहां मेगा की मीनिंग लिख लो, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। समझ आई? अब इसे साइंटिफिक रोटेशन बनाना है, सॉरी स्टैंडर्ड रोटेशन बनाना है, तो कैसे करोगे? इसे राइट हैंड साइड की तरफ एक जंप दे दो, तो नंबर बन जाएगा
5.0, अभी राइट की तरफ जा रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये 6 - 1 यानी कि 5 हर्ट्ज। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या चीज तुम्हें मुश्किल लगी, है ना? कुछ भी नहीं है ना, बहुत सिंपल सी चीज है ये। ऐसी चीजें तो नॉर्मली मैथ्स में बहुत ज्यादा मतलब करवाई जा रही होती है। इसके अलावा इससे ज्यादा मुश्किल तो बेटा आपने वैसे भी और भी चीजें करी हुई होंगी, है ना? तो ये है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको देख लो सिर्फ मालूमात के लिए अपनी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक चीज ये लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है आपने, है ना? आओ देखते हैं। आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि ये माइक्रोग्राम्स हैं, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें। तो 76 माइक्रोग्राम ये चीज लिखी हुई है, ठीक है? तो अब ये जो सिंबल है माइक्रो का है, इसका मतलब 10 की पावर -6 होता है। तो ये 76 लिखा इंटू 10 टू द पावर -6 लिख दिया और ये ग्राम्स हो गया। बिल्कुल भी किसी तरह की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको तुम समझो कि ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है, जिसको करने में बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ आ रही बेटा? तो अब यहां पर ये हो गया, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है बेटा? नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे कन्वर्ट करेंगे ऐसे कि यहां पर डेसिमल लेंगे और इसको लेफ्ट की तरफ एक जंप दे देंगे, तो नंबर बन जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर। अब ये -6 है, तो मैं बताया लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव में पावर बढ़ती है, तो इसमें +1 समझा जाएगा, है ना? तो ये बन जाएगा -5 ग्राम्स। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है? एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो मैंने वर्कशीट में ही सबसे पहले दिया हुआ है, वो भी देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते बेटा, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो बेटा, इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ है माइक्रोवेव्स के बारे में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, सही है? और उसके अंदर कुछ मालूमात लिखी है कि भाई इतने इतने हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सही है ना? तुम्हें इसे पहले पार्ट में कन्वर्ट करना है मेगा हर्ट्ज में। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये नंबर लिख लो 300 और उसके बाद तकरीबन 6 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है? और यहाँ पर हर्ट्ज लिखा, सही। तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके जाना है। दो बातें कही। अब देखो, तुम्हें पता है कि मेगा का मतलब क्या होता है, तुमने पढ़ रखा है कि भाई मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है कि एक के बाद 6 जीरो, सही है? ओके। अब इस पूरे नंबर में से 6 जीरोस कहां पर बन रहे हैं, तुम देखो, चेक करो कि ये 6 जीरोस को अगर तुम रिप्लेस करना चाहो तो ऑब्वियसली तुम राइट से शुरू करोगे, है ना? और इन 6 जीरोस को कट करके तुम इसकी जगह m लिख सकते हो, तो क्या बन गया नंबर 300 मेगा हर्ट्ज। ये समझ में आया? ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पार्ट स्टार्टिंग पार्ट में याद है मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई 3000 अगर लिखा हुआ है जूल्स, तो इस 1000 में इन 3 जीरो का मतलब क्या बनता है, किलो, है ना? इन 3 जीरो का मतलब क्या बनता है, किलो। तो आप इसको 3 के जूल्स में लिख सकते हैं। समझ आ रही? तो यहाँ पर 300 मेगा हर्ट्ज आपने इस तरह रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब वो कह रहा है कि साइंटिफिक में भी कर दो, तो तुम्हें पता है साइंटिफिक के लिए डेसिमल अगर यहाँ है तो इसको लेफ्ट की तरफ 2 जंप्स दोगे, नंबर क्या बनेगा 3.00 इंटू 10 टू द पावर 2, और मेगा हर्ट्ज तो तुम पहले ही कर चुके हो। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ आई? बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 चेक करो, पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है कि 300 गीगा हर्ट्ज को आपने मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। 300 गीगा हर्ट्ज को पहले सबसे पहले कन्वर्ट करो किसमें, ये देखो, ये रहा 300 गीगा। गीगा का मतलब क्या होता है, चेक कर लो, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, वैसे ये चार्ट आपके साथ शेयर्ड है। गीगा का मतलब क्या है, 10 की पावर 9, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि तुम 10 की पावर 9 लिख लो यहाँ पर, यानी ये 10 की पावर 9 हो गया, है ना? ये गीगा हर्ट्ज में नंबर ऐसे लिखा हुआ ना, तो जब गीगा को कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम व्हाट 300 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ऑब्वियसली ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन अभी फिलहाल नहीं बना, ये तुमने गीगा को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? तो अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर को तुम
एक्सपेंड करके लिख लो तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 300 और उसके बाद ये 10 की पावर 9 का मतलब है कि 9 जीरोस है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 जीरो बना के हर्ट्ज कर लिया। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मेगा में कन्वर्ट करना है, राइट? तो मेगा का मतलब क्या है, मेगा का मतलब है 6 जीरोस। तो यहां से 6 जीरोस कट करो, 1 2 3 4 5 6 और इसकी जगह कैपिटल एम। समझ आई? तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया नंबर, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ये है 300,000 मेगा हर्ट्ज। यहाँ तक तुम पहुंच गए। अब वो कह रहा है कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में कर दो, तो ऑब्वियसली डेसिमल यहाँ पर सपोज करोगे, 1 2 3 4 5 यानी 5 डेसिमल प्लेसेस इस तरफ आ रहे हो, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 बना और मेगा हर्ट्ज तुमने लिख दिया। समझ आई? दिस इज द वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।